नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। फाइनली कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर ही दी। ज़्यादातर वॉइस ऑफ पानीपत ने जिन नामों की घोषणा की थी उसी पर जो है मोहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि करनाल लोकसभा में ऐसा उम्मीदवार उतारा जाएगा जिसको कोई जानता ही नहीं होगा। जी हाँ, करनाल लोकसभा से कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है वो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं। युवा चेहरा हैं और करनाल लोकसभा सीट में अधिकतर लोग दिव्यांशु बुद्धि राजा को जानते ही नहीं कौन है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग आज सुबह से जो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है कि एक नए चेहरे दिव्यांशु बुद्धि राजा को, जो कभी करनाल में इतना सक्रिय नहीं रहा, 9 विधानसभा जो करनाल लोकसभा की आती है वहाँ पर सक्रिय नहीं रहा, और इतने बड़े दिग्गजों को पीछे करके दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट देना, ये कांग्रेस की कहीं गलती तो नहीं रही? क्या कहीं बीजेपी और कांग्रेस की अपनी सेटिंग तो नहीं रही? इसलिए जो है कमज़ोर कैंडिडेट लोग कह रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हैं मनोहर लाल के सामने नहीं टिक सकते। मनोहर लाल बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पंजाबी समुदाय से आते हैं। हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हैं वो भी पंजाबी समुदाय से आते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर बात उनकी ये नज़र आ रही है कि इन 9 विधानसभाओं में ज़्यादातर वो चर्चा में नहीं रहे और ज़्यादातर उन्होंने यहाँ की राजनीति को समझा नहीं है, देखा नहीं है। तो इसलिए अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मनोहर लाल ये सीट आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वीरेंद्र राठौर का नाम सबसे पहले था इस सीट को लेकर, और बड़ा चेहरा है वीरेंद्र राठौर, राजपूत समुदाय से आते हैं, उनका नाम चर्चा में था। लेकिन अब वो चर्चा से हट गए हैं। बुल्ले शाह पंजाबी समुदाय से आते हैं और अच्छा खासा वर्चस्व है इनका पार्टी में भी और लोगों के बीच में, उनका नाम जो है वो भी इस लिस्ट से हट गया है। वीरेंद्र मराठा का नाम बार बार आता रहा है, लेकिन वीरेंद्र मराठा को भी दरकिनार कर दिया गया है। यानी कि बड़े चेहरे को दरकिनार कर दिव्यांशु बुद्धि राजा को ये सीट देना, ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है या बीजेपी की अपनी कोई इनकी अंतर जो बात है, अंदरूनी बात है, इसलिए जो है ये सीट जो है कमज़ोर कैंडिडेट को दी गई। ये एक बड़ी बात है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा ये करेंगे कि जिन जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे या नहीं भारी पड़ेंगे। अभी तक गुरुग्राम को छोड़कर बाकी सारी सीटें जो हैं तय कर दी गई है, लेकिन चौंकाने वाले नाम और बढ़िया नाम जो है कांग्रेस ने दिए हैं। और बीजेपी के लिए 10 सीट में से 2 सीट छोड़कर बाकी 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला जो है रहने वाला है। बीजेपी को इस बार कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन बात बता दें कि इस बार अच्छे चेहरे जो हैं कांग्रेस ने उतारे हैं। पहली बात करेंगे सिरसा से अशोक तंवर के सामने कुमारी शैलजा को उतारा गया है। बड़ा चेहरा है, 2 बार उनके पिता सांसद रह चुके हैं, खुद भी पार्टी के कई पदों पर कई जगह जो है रह चुकी है, प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी है, बड़ा चेहरा है। तो अशोक तंवर के लिए जीतना आसान नहीं होगा। बात करें अम्बाला की, वरुण मौलाना अभी विधायक हैं, उनके पिता प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, फूलचंद मौलाना के बेटे हैं, और उनका भी मुकाबला बंतो कटारिया से है। और पूरे मुकाबले में ये सीट रहेगी और मार्जिन जो जीत हार का रहेगा थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वरुण मौलाना जो हैं वो भी फिट बैठते जो है बीजेपी के सामने नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में गठबंधन की सीट जो है सुशील गुप्ता को गई है। नवीन जिंदल के बारे में एक जो नेगेटिव पॉइंट वहां पर यह आ रहा है कि 10 साल सांसद रहने के बाद वो उस सीट से गायब हो गए थे और अब दोबारा वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ये चुनाव लड़वाया जा रहा है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि स्टेज पर भी 2 मिनट भाषण देते हैं, एक खाना पूर्ति करते हैं और वहाँ से जो है निकल जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र का मुकाबला जो है वो भी इस बार तगड़ा रहने वाला है। और करनाल में मैंने मोटा मोटा बता दें कि करनाल में कांग्रेस ने सबसे कमज़ोर कैंडिडेट जो है उतारा है। ऐसे जो है उनके पार्टी के जो लोग हैं वही कह रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जो है प्रचार बढ़ेगा, दिव्यांशु फील्ड में आएगा तो उसके बाद देखेंगे कि क्या उनका पार्टी जो है स्टैंड लेती है, क्योंकि कांग्रेसी जो है अंदर खाते वो नाराज चल रहे हैं। और कुलदीप शर्मा को टिकट देने की बात जो है की जा रही थी, चाणक्य पंडित को टिकट दिए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन दोनों का नाम जो है लिस्ट से हट गया। उनके समर्थक भी जो है कहीं ना कहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा को पटकनी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को हराती हुई नजर आएगी। ये कांग्रेस की सीट जो करनाल लोकसभा की है। इसके बाद सोनीपत में बात कर लें। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, सतपाल ब्रह्मचारी
बड़ा चेहरा है, जींद से आते हैं और ये पूरी मजबूती से मोहनलाल बड़ोली को टक्कर देने जा रहे हैं। बीजेपी का बड़ा चेहरा है मोहनलाल बड़ोली, लेकिन कांग्रेस का भी एक बड़ा चेहरा है सतपाल ब्रह्मचारी। इस बार ये टिकट जो है बड़ी सोच समझ के कांग्रेस की तरफ से दी गई है। यहाँ पर भी जो है कड़ा मुकाबला रहने वाला है। गुरुग्राम की सीट को अभी छोड़ा गया है, वहाँ पर राव इंद्रजीत के सामने कौन कैंडिडेट होगा, राज बब्बर को उतारा जाएगा या कैप्टन अजय यादव को उतारा जाएगा, इस पे पार्टी जो है मंथन कर रही है। आज शाम तक जो है दूसरी लिस्ट भी जो है जारी हो सकती है। फरीदाबाद की बात कर ले, कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी का बड़ा चेहरा, कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन उनके सामने महेंद्र प्रताप, वो भी अपना प्रताप जो है उससे सीट से रखते हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और उनको जो है सीट से उतारा गया है। यानी कि ये कड़ा मुकाबला जो है फरीदाबाद में भी रहने वाला है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर ले, राव दान सिंह बड़ा चेहरा है कांग्रेस का और अहीर समाज से आते हैं और वहां पर भी जो है कड़ा मुकाबला रहने वाला है। राव दान सिंह जो है यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी के लिए एक तरफा जीत जो है मुश्किल होती नजर आ रही है। 400 पार का नारा जो है हरियाणा से घट सकता है, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। रोहतक सीट में दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं तो राज्यसभा सीट जो है उनकी खत्म होती है और ये राज्यसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, सांसद रह चुके हैं, उनके सामने फिर से इनको जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। और इसके बाद बात कर लें हिसार से, हिसार जेपी बड़ा चेहरा है, वहाँ सांसद भी रह चुके हैं और जेपी ने अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अच्छा जो है वोट बैंक उन्होंने इकट्ठा किया है। जेपी अगर जो चंद्रमोहन बिश्नोई और बिश्नोई समाज जेपी के साथ आ जाता है तो जाहिर तौर पर ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि हिसार में रंजीत चौटाला का बहुत ज़्यादा विरोध है। आप लोग लगातार वीडियो के माध्यम से देखते हुए रहते हैं। वहाँ पर भी जेपी जो है कड़ा मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हिसार से ब्रजेंद्र सिंह वहाँ के मौजूदा सांसद थे, सांसद होते हुए जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में चले गई। उनकी शर्त थी कि वहाँ से पार्टी टिकट देगी, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी है, उनको भी जो है दरकिनार कर दिया गया। अब ये चीज़ें जो है कांग्रेस के पक्ष में आती हैं या राहुल गांधी इनको सबको समझाकर जो है चुनाव जीतने की बात जो करेंगे, ये अंदर की बातें हैं। और फरीदाबाद से मोटी मोटी हमने आपको बात बता दी, सोनीपत से बता दी और बंतो कटारिया वाला मैटर जो है हमने आपको बता दिया, भिवानी से भी बता दिया और गुरुग्राम का भी जो है सीट अभी खाली है। तो बड़ी बात यह है कि मुकाबला इस बार कड़ा है। कांग्रेस ने सोच समझ के जो है अपने खिलाड़ी जो हैं मैदान में उतारे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एसआरके की नहीं चली और ज़्यादातर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली। दिव्यांशु बुद्धिराजा दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं और प्रदेशाध्यक्ष जो है यूथ के हैं, इसलिए जो है उन्हें जो है तवज्जो दी गई है। सतपाल ब्रह्मचारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, उनको जो है यहाँ पर टिकट दी है। जेपी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। रावदान सिंह वो भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, वहाँ पर जो है रावदान सिंह को जो है टिकट दी गई है। बड़े बड़े चेहरे जितने भी हैं, रोहतक से उनके बेटे खुद हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो खुद हैं, उनको जो है दी गई है। बड़ी बात यह है कि वरुण मौलाना एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो मौलाना साहब है, फूलचंद मौलाना, उनके बेटे हैं, तो ये भी जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के गिने जाते हैं। एक सिरसा की सीट जो है छोड़ दी जाए कुमारी शैलजा की, लेकिन सारी जगह पर अधिकतर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इन टिकटों को बांटने में चली हैं। तो आपका इस एनालिसिस को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही एक बड़ी अपील, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक का पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।